स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत की जो ज्ञान परंपराएं हैं उन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत वेदों से करते हैं। वैदिक साहित्य स्रोत बताते हैं कि 4 मुख्य वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बिल्कुल। ऋग्वेद सबसे पुराना माना जाता है ना, जिसमें देवताओं की स्तुतियां हैं। हाँ, वही। और हर वेद से जुड़ा एक खास पुरोहित होता था। जैसे ऋग्वेद के मंत्र पढ़ने वाले होत्रु कहलाते थे। इसी तरह यजुर्वेद जो यज्ञ वगैरह से जुड़ा है, उसके ज्ञाता अध्वर्यु। अच्छा। सामवेद जो गाने वाला है, उसके उद्गाता। और अथर्ववेद जिसमें वो जादू टोना, दवाइयाँ, ये सब बातें, उसके ब्रह्मा। तो इससे पता चलता है कि वैदिक कर्मकांड कितने व्यवस्थित थे। और फिर इन वेदों को आसान बनाने के लिए या उनकी व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, जो गद्य में है। स्रोत में जैसे ऐत्रेय और कौशितकी का नाम है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के तौर पर। ये क्या कर्मकांडों पर ज्यादा फोकस करते थे? हाँ, मुख्य रूप से वही। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के जो मूल मंत्र हैं, संहिताएं, उनमें छिपे यज्ञ के नियम और कहानियां समझाते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद आते हैं आरण्यक। आरण्यक जंगल वाले। हाँ, नाम से ही लगता है। अरण्य यानी जंगल। इनकी रचना शायद जंगलों के शांत माहौल में हुई, जहां ऋषि मुनि सोचते विचारते थे। इनमें कर्म कांडों से ज्यादा दार्शनिक बातों पर जोर है, खासकर जीवन, मृत्यु, आत्मा, इन सब विषयों पर। और फिर आते हैं उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेदों का आखिरी हिस्सा या सार। उपनिषद का मतलब बताया गया है गुरु के पास बैठना, ज्ञान के लिए। हाँ, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। संख्या तो 108 बताते हैं, पर हाँ, 13 ही मुख्य माने जाते हैं। और यहाँ कुछ मजेदार बातें हैं। जैसे नोट्स में लिखा है कि छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का पहली बार जिक्र है। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। और अपना राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उपनिषद तो भारतीय दर्शन की नींव है। इनमें आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, दुनिया, इन सब के रिश्तों पर गहरी सोच है। बृहदारण्यक को सबसे पुराना मानते हैं, और ये जानना भी जरूरी है कि कौन सा उपनिषद किस वेद से जुड़ा है। जैसे आपने मुंडक का जिक्र किया, वो अथर्ववेद से है। अच्छा। छांदोग्य सामवेद से और कठोपनिषद यजुर्वेद से। ये दिखाता है कि कैसे दर्शन का विकास वैदिक परंपरा के अंदर ही हुआ। वेदों को ठीक से समझने के लिए कुछ सहायक अंग भी बने, वेदांग। 6 हैं ये। श्रुत में नाम है शिक्षा, उच्चारण, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त, शब्दों का अर्थ, छंद, मंत्रों की लय, और ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र, मुहूर्त। ये तो जैसे वेदों को